नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी का असर अमेरिका पर उल्टा पड़ना शुरू हो चुका है। 50% टैरिफ लगाकर जो अमेरिका फर्स्ट वाली दादागिरी दिखाई थी, वही अब ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुकी है। ट्रंप ने सोचा था कि 50% का भारी भरकम टैरिफ भारत की कमर तोड़ देगा, लेकिन मोदी जी ने जो रणनीति अपनाई, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। हुआ यूं कि भारत ने अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपना पूरा एक्सपोर्ट रूट ही बदल डाला। जो माल अब तक अमेरिका जा रहा था, भारत ने उसे दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया है। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार फिर साफ कह दिया कि अमेरिका चाहे जितने टैरिफ लगा ले, भारत अब उस दौर में नहीं है जब दबाव में आकर फैसले बदल दे। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, न्यूक्लियर पावर है, स्पेस पावर है और तेजी से रक्षा निर्माण का हब बन रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि भारत झुक जाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि भारत 50% टैरिफ की धमकी से डर जाएगा, मोदी घुटनों पर आ जाएंगे, फोन करके मिन्नत करेंगे कि साहब ये टैरिफ हटा दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत किसी के रहमो क्रम पर नहीं, अपने दम पर खड़ा है। वहीं भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि ट्रंप के 50% भारी भरकम टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के बाजारों पर दिखाई देने लगा है। अमेरिका ने सोचा था कि यह भारी भरकम टैरिफ भारत की कमर तोड़ देगा, लेकिन भारत ने अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपना पूरा एक्सपोर्ट रूट ही बदल दिया। जो माल अब तक अमेरिका जा रहा था, भारत ने उसे दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि चीन, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वहीं पर भारत का एक्सपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक महीने में चीन को भारत का एक्सपोर्ट करीब 18% बढ़ गया है। वहीं रूस में भी भारत के कृषि और फार्मा उत्पादों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत के समुद्री उत्पाद, पेट्रोलियम, मसाले, फार्मा और टेक्सटाइल अब एशिया और यूरोप के दूसरे बाजारों में तेजी से बिक रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से रोजाना हजारों कंटेनर निकल रहे हैं, जिनकी मंजिल अब अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। वहीं इसके अलावा भारत लगातार नए नए देशों से ट्रेड डील कर रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। लेकिन उधर देखिए, अमेरिका के बाजारों में भारतीय सामान की कमी दिखने लगी है और वहां की महंगाई लगातार बढ़ रही है। यानी पूरा खेल पलट चुका है। टैरिफ का असर जिस भारत पर होना था, वो अब अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। यानी कि मोदी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ नीतियों से खुद की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी रणनीतियों से दुनिया का ध्यान खींच रहा है। गुजरात और तमिलनाडु में नई नई चिप फैक्ट्रियां बन रही हैं। एप्पल, सैमसंग और माइक्रोन जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब खड़े कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है और कई मौकों पर भारतीय रुपया डॉलर को कड़ी चुनौती देता दिख रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लाखों नौकरियां आएंगी, लेकिन हकीकत में हुआ इसका उल्टा। टैरिफ से अमेरिका को आय तो हुई, लेकिन उसका बोझ सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा। कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं, कंपनियां घाटे में गईं और आम अमेरिकी नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई की मार झेलने को मजबूर हो गया। इधर भारत पर भरोसा जताते हुए जापान ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जापान ने भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी करीब 68 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि जापान भारत को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, बल्कि चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहन, हाई स्पीड रेल, स्वच्छ ऊर्जा और यहां तक कि एआई और रोबोटिक्स तक हर जगह जापान भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। दरअसल अमेरिका सोचता था कि भारत उसके बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन असल में ट्रंप का हर वार भारत के सामने बेअसर हो रहा है। अमेरिका भी अब समझ चुका है कि भारत का ट्रेड और व्यापार पर रुख अड़ियल है और सबसे अहम बात, भारत झुकने वालों में से नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप को भी सीधे शब्दों में समझा दिया कि भारत छोटा बाजार नहीं है, 144 करोड़ की ताकत है, हम अपना माल खुद खपा सकते हैं।
हमें किसी की भी शर्त पर झुकने की जरूरत नहीं है। अमेरिका सोचता है कि भारत उसके बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन असल में ट्रंप का हर वॉर मोदी के सामने बेअसर हो रहा है। यानी ट्रंप की टैरिफ चाल अब उलटी पड़ती दिख रही है। वहीं देखिए, अमेरिका के खिलाफ भारत ने डाक पार्सल सेवा रोक दी। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत का साथ दिया। यूरोप तक में मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी का खुलकर समर्थन किया। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अन्य देशों पर लगातार टैरिफ का बोझ डालना शुरू किया, तब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूकंप जैसे हालात बन गए हैं और दुनिया की नजरें अब केवल दो देशों पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक ढांचे पर टिक गई हैं। अमेरिका ने जिस तरह अपने भारी भरकम टैरिफ से भारत जैसे उभरते हुए देश को रोकने की कोशिश की, उसी तरह उसने बाकी देशों पर भी दबाव बनाया। लेकिन अब वही नाटो जो हमेशा अमेरिका के कदमों का अनुसरण करता आया था, खुलकर उसकी नीतियों की आलोचना कर रहा है और भारत के पक्ष में खड़ा हो गया है। भारत के साथ पहले ही रूस और चीन खड़े थे और अब नाटो की आवाज भी शामिल हो गई है। भारत के पलटवार ने साबित कर दिया कि वह किसी दबाव में नहीं झुकता। वहीं इसके अलावा जब दुनिया ट्रंप के टैरिफ में उलझी हुई थी, तब भारत ने चुपचाप 200 न्यूक्लियर रिएक्टरों का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक ऐसा गेम चेंजर कदम है जिससे अमेरिका और चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी और भारत सीधा दुनिया की नई महाशक्ति बनकर उभरेगा। दरअसल अमेरिका की दिग्गज कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल भारत में 200 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी एसएमआर लगाने जाते हैं रही है। ये मिनी न्यूक्लियर पावर बैंक जैसे रिएक्टर न केवल शहरों को बिजली देंगे बल्कि हमारी पनडुब्बियों को भी असीमित ऊर्जा देंगे। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक भारत की न्यूक्लियर ताकत दुश्मनों की रीढ़ हिला देगी। इससे भारत को सस्ती बिजली और असीम ऊर्जा मिलेगी। चीन जो सस्ते रिएक्टर बेचकर देशों को अपने जाल में फंसा रहा था, अब भारत की सस्ती और हाईटेक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सामने कहीं टिक ही नहीं पाएगा। यह डील भारत को 3 मोर्चों पर अजेय बनाएगी। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। भारत अब तेल और कोयले पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरा, रणनीतिक ताकत। भारत की न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत अब सालों तक समंदर में दुश्मन पर नजर रख सकेंगे। तीसरा, आर्थिक शक्ति। भारत न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा और चीन की आर्थिक कमर तोड़ देगा। सोचिए, जब दुनिया टैरिफ और ट्रेड वॉर में फंसी हुई है, तब भारत ने चुपचाप अपनी परमाणु क्रांति की नींव रख दी। यह सिर्फ बिजली बनाने की कहानी नहीं बल्कि भारत के विश्व गुरु बनने की यात्रा है। ये 200 रिएक्टर भारत की आत्मनिर्भरता के 200 परचम हैं जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया में लहराएंगे। यानी भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा दिए कि उनकी कीमतें भारतीय बाजार में आसमान छूने लगी हैं। यही नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर तो सीधा बैन लगा दिया। यानी अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा बंद कर दिया गया। और यह कोई छोटा झटका नहीं था, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बड़ा बाजार है बल्कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता उपभोक्ता आधार भी है। और तो और अमेरिकी ब्रांड शेयर में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ा बाजार है, बड़ी ताकत उसका डॉलर, अब उसकी बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी है। अगर डॉलर का वर्चस्व कमजोर पड़ता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी। जहां पहले भारत में अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और लग्जरी गुड्स का दबदबा था, वहीं अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और अन्य देशों से आयातित सामान उनकी जगह ले रहे हैं। इससे भारत का व्यापार घाटा भी कम हो रहा है और मेड इन इंडिया को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।